हाँ दोस्तों, तो हम लोग जो है ना अब तक टोटल कितने क्वेश्चन कर चुके हैं सर? 27 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके बाद जो है ना हम लोग आगे बढ़ते हैं। 27 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 27 क्वेश्चन में अब जो है ना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना सर क्या है? 28 नंबर का है। क्या है? 28 नंबर का। 28 का है। रुको, पेन को थोड़ा मोटा कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक, 28 नंबर देखो क्या बोल रहा है। जॉन अब्राहम एंड मॉडर्न टूल्स कंपनी जो है ना, जॉन अब्राहम एंड मॉडर्न टूल्स कंपनी, एक सेकेंड, जॉन अब्राहम एंड मॉडर्न टूल कंपनी एक्स में जॉन अब्राहम एंड मॉडर्न टूल कंपनी में साझेदार है। लेखा वर्ष 31 मार्च 2006 का निजी प्रयोग हेतु पूंजी खाते में धन की राशि आहरित करती हैं। 3 वैकल्पिक स्थितियों द्वारा जो है ना ब्याज का गणना कीजिए बोला है। तो देखो, यदि बोला है कि वो जो है ना 3 कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है। यदि वो हर महीना का पहले तारीख को निकालता है, दूसरा कंडीशन बोल रहा है यदि वो महीना के अंत में निकालता है, और तीसरा कंडीशन बोल रहा है कि इस डेट में निकाल रहा है। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम लोग जो है ना पहला कंडीशन कौन सा है सर? महीना का पहला वाला। महीना का पहला वाला देखो जो है ना सबसे पहले जो है ना पहला कंडीशन कौन सा है सर? महीना के पहले वाला। देखो ये वाला ही करेंगे अपन लोग। देखो यदि महीना के पहले में निकालता है ना, पहला कंडीशन क्या बोल रहा है? हर माह के प्रारंभ में निकाल रहा है। हर माह के क्या कर रहा है सर? प्रारंभ में। तो देखो एक साल में कितने महीने होते हैं सर? एक साल में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने। और हर महीने का क्या निकाल रहा है? पहली तारीख को निकाल रहा है। मतलब 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, ऐसा करके पहली तारीख को हर माह को निकाल रहा है। तो एक महीना में 3000 निकाल रहा है, तो सर 12 महीने में कितना निकालेगा? 3000 गुणा 12 करेंगे तो कितना आएगा सर? 12 36,000। ठीक, तो टोटल साल भर में कितना पैसा निकाला सर? साल भर में निकाला है 36,000। अब 36,000 गुणा कितने प्रतिशत इसमें दर लेना है सर? 9% बताया देखो क्वेश्चन में, तो 9/100 लेंगे। ठीक, अब मैं आप लोग को बताया था कि यदि महीने के पहले तारीख को लेते हैं, महीने के बाद तारीख को लेते हैं, महीने के देखो 3 कंडीशन बताया था। यदि महीने का पहले तारीख को लेंगे तो हम लोग 6.5 माह का ब्याज लगाएंगे। यदि महीने के बीच में लेंगे तो 6 माह का, और महीने के अंत में लेंगे तो 5.5 माह का ब्याज लगाएंगे। तो अभी यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है? महीने के पहले तारीख को लेते हैं। तो महीने के पहले तारीख का मतलब 36,000 गुणा 9/100 गुणा 6 से ही 1/2। 6 से ही 1/2 का मतलब क्या होगा? 6 दूनी 12, 12 और 1 ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो 13, 13/2, 13/2 होगा। गुणा एक साल में कितना महीने होते हैं सर? 12 महीने। तो थोड़ा बैकग्राउंड नहीं चाहिएगा तो उसको आप लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कटा। फिर उसके बाद 3 तिया 9, 3 चौक 12। ठीक, उसके बाद 4 एकम 4, 4 निया 36। उसके बाद 2 एकम 2 और ये हुआ 45। 45 गुणा 3 गुणा 13, तो 45 तिया कितना होता है सर? 45 तिया होता है 3 पंचे 15 और हासिल आया 1, 3 चौक 12 और 1 13, गुणा फिर 13 करेंगे तो 13 पंचे 65, हासिल आया 6, 13 तिया 39 और 6 39 और 6 कितना होगा? 45, हासिल आया 4, 13 एकम 13 और 4 17। कितना आया सर? 1755 आएगा। देखो पहला आंसर आ रहा है 1755। देखो आ गया 1755। ठीक, उसके बाद जो है ना हम लोग है ना दूसरा कंडीशन देखते हैं सर। यदि वो महीना के जो है ना अंत में कर रहा है ना, तो देखो आप लोगों को पता होगा यदि महीना के अंत में कर रहा है, तो महीना के अंत में कर रहा है तो सर कितना % का ब्याज लगता है? 5.5 का बताया हमें आपको, 5.5 का। देखो इसको उड़ा देते हैं। अरे पूरा उड़ गया क्या? अंडो कर देते हैं। रुको इसको मैं मिटाता हूँ। देखो क्या बताया था मैं? महीना के अंत में करता है ना, महीना के अंत में करता है, तो महीना के अंत में करने से कितना निकालेंगे सर? 5.5 माह का ब्याज निकालेंगे। 5.5 माह का ब्याज निकाले, और महीना के शुरुआत में निकालता है तो 6.5 माह का, और बीच में निकालने से कितना लेते हैं सर? 6 माह का। आप दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको तिमाही वाला भी बता चुका हूँ ना, ऐसा नहीं है कि तिमाही वाले में भी दिक्कत होना चाहिए। तिमाही वाले में भी कैसा था सर? महीना के प्रारंभ में 7.5 माह का, महीना के अंत में 4.5 माह का, और बीच में रहेगा तो 6 माह का। देखो पहला कंडीशन हो चुका है। अब हमारा दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है सर? कि जो है ना महीना के अंत में निकाल रहा है। तो महीना के अंत में तब तक है ना टोटल कितना पैसा निकाल रहा है सर? 36,000। 36,000 गुणा 9/100 तो करेंगे 9% का, लेकिन महीना के अंत में निकालता है तो कितना लेते हैं सर? 5.5 माह का। 5.5 माह का ब्याज लेते हैं। तो 5.5 मतलब 5 दूनी 10, 10 और 1 11, 11/2
गुणा एक साल में कितने महीने होते हैं सर 12। तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कटा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, फिर उसके बाद 4 एकम 4, 4 निया 36, उसके बाद 2 एकम 2, उसके बाद 2 एकम 2, उसके बाद ये हो जाएगा 45। 45 गुना 3 गुना 11 करेंगे तो 45 तिया कितना होता है सर 135। 135 गुना आप 11 करेंगे तो 11 पचे 55, 11 तिया 33 और 5 कितना होगा सर 33 और 5 38, कहाँ से लाया 3, 11 एकम 11 और 3 14, तो कितना आएगा सर आंसर 1485। आप लोग भी कैलकुलेशन काट पीट कर देखेंगे, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो कितना है सर 1485, देखो आंसर आ गया होगा 1485। अब जो है हमारा तीसरा कंडीशन वाला है। तीसरा कंडीशन में क्या कर लिया है सर, आपको ना डेट बता दिया है, क्या किया है वो डेट अब बता दिया है कि इतने इतने तारीख को हम निकालेंगे। इससे पहले 2 क्वेश्चन में डेट नहीं बता रहा था, वो बोल रहा था कि हर महीना इतना इतना निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर डेट भी बताया और इतना तारीख से हम लोग इतना निकाल रहे बोल के बता दिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, सबसे पहले तो मंथ लिख लेंगे सर जनवरी फरवरी वाला, ठीक। उससे क्या होगा, हमको चीज़ें कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगा। देखो कितने महीना होता है सर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। देखो पहले देखना ये क्या फाइनेंशियल ईयर है, अच्छा हाँ ये फाइनेंशियल ईयर है, वित्तीय वर्ष है ना। तो वित्तीय वर्ष में चालू कहाँ से होता है सर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी मार्च। तो 1 अप्रैल से चालू होके 31 मार्च को समाप्त होता है। तो जो है 1 अप्रैल से चालू होके, तो फाइनेंशियल ईयर कहाँ से चालू होता है सर, 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। देखो अब ये तीसरा कंडीशन है ना, तीसरा कंडीशन क्या बताया है, देखो ये बोल रहा है कि 1 जून 2005 को 12,000 रुपया निकालना चालू किया, मतलब हर माह का जो है ना पहली तारीख को जो है ना पैसा निकालना चालू किया। तो 1 जून, देखो अप्रैल 3 महीना गुजर चुका है, अप्रैल मई और जून, नहीं सॉरी अप्रैल और मई गुजर चुका है। तो अप्रैल और मई गुजर चुका है और 1 जून को निकाल रहा है, मतलब महीना का शुरुआत में ही, तो वो महीना का भी ब्याज लग जाएगा। अप्रैल और मई को सिर्फ हटा दो, जून से गुनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल कितना महीना होगा सर 10 महीना। और 1 महीना का कितना था सर 12,000, तो 10 महीने का कितना होगा सर 12,000 गुणा 10 करेंगे, 12 धाम 120, तो 1 लाख कितना हो जाएगा सर 20,000। फिर दूसरा है सर, पहला कंडीशन हो गया, उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या बोला है सर, दूसरा बोला है 31 अगस्त को बोला है, 31 अगस्त 2005 को। देखो 31 अगस्त 2005 मतलब अगस्त महीना, महीना का लास्ट में कर रहा है, तो महीना का लास्ट में कर रहा है मतलब वो महीना खत्म, अगले महीने से गिनना है। अगस्त में मतलब सितंबर 1 अक्टूबर 2 नवंबर 3 दिसंबर 4 जनवरी 5 फरवरी 6 मार्च 7, टोटल कितना महीना होगा सर 7 महीना। और 1 महीना का पैसा कितना है सर 8,000, कितना है 8,000, तो 7 8 कितना होगा सर 56,000, कितना होगा सर 56,000। तीसरा कंडीशन है सर 30 सितंबर 2005 को, 30 सितंबर 2005 को मतलब सितंबर महीना का लास्ट है, उसको छोड़ दो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो टोटल कितने महीने हुआ सर 6 महीना। और 6 महीना गुंटू क्या होगा सर 3,000, तो 6 तिक कितना होगा सर 18,000, 6 तिक 18,000, ठीक। उसके बाद जो है, ठीक है, अच्छा अपन लोग को जो है ना अलग अलग डेट पे ब्याज निकालना पड़ेगा, चलो निकाल लेंगे एक एक साथ, यदि एक साथ निकालते रहते तो भी ठीक रहता, ठीक, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एक साथ भी निकाल सकते हैं या अलग अलग भी निकाल सकते हैं। अलग अलग में क्या, क्योंकि ना देखो यहाँ पर है ना महीने का अलग अलग दिक्कत आएगा। चलो पहले लिस्ट निकाल लेते हैं अपन लोग, तो 10 महीने का 12,000 के हिसाब से निकालिए, 7 महीने का 8,000 के हिसाब से निकाल लिए, 6 महीने का निकालिए, 3 निकाल दिए, पहला दूसरा और तीसरा निकाल दिया 3,000 तक, है ना। चौथा बोला है 30 नवंबर 2005 को, तो 30 नवंबर 2005 है मतलब नवंबर हटा दो, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कितना हो जाएगा सर, चौथा हो जाएगा 4 माह का 4 × 7, तो कितना हो जाएगा सर 7 चौक 28,000। उसके बाद पाँचवा क्या बोल रहा है, पाँचवा बोल रहे हैं 31 जनवरी मतलब जनवरी का महीना का लास्ट खत्म, फरवरी मार्च, तो 2 महीने का था, 2 × 6,000 कितना होगा सर 12,000, ठीक। अभी ओवरऑल सबका प्रतिशत नहीं निकालेंगे भाई, क्योंकि देखो हर तारीख में अलग अलग डेट में निकाल रहा है, तो हर तारीख का अलग अलग महीने का। अब देखो सीधी बात है भाई, कोई व्यक्ति जनवरी में निकाल रहा है तो उसको सिर्फ 2 महीने का ब्याज लगेगा, कोई जून में निकाल रहा है तो उसको 10 महीने का ब्याज लगेगा, तो हर किसी के लिए अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक बता देता हूँ कैसे निकलेगा। देखो पहले वाले का निकालना है तो कितना आया था सर 12 धाम 120, तो टोटल 10 महीने का ब्याज कितना आया था सर 1,20,000, तो 1,20,000 है ना, एक्चुअल में 1,20,000 नहीं बोल सकते, 12,000 बोलना
बोलना ज़्यादा ठीक नहीं है। मतलब एक महीने का था 12,000 और इंटू 10 कर सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं सर, 12,000 गुणा 10 और एक साल में कितना महीने होते हैं, 12, है ना। ये 10 महीने का था, जून से गिनो, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक। तो ये 1 जून से था, जून से लेके मार्च तक टोटल कितने महीने होंगे सर, 10 महीने होंगे। और एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। गुणा कितना प्रतिशत बोला था सर, 9%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 एकम 4, 4 तिया 0। उसके बाद क्या होगा, 10 तिया 30, 30 गुणा 30 कितना होता है सर, 30 गुणा 30 होता है 900। कितना होता है, 900, ठीक। उसके बाद जो है ना अगला ऐसे निकालते जाएंगे हम लोग, देखो ऐसे निकालते जाएंगे, ठीक। देखो दूसरे का पहले 900 आया, ठीक है, पहला ब्याज है ना, पहला ब्याज आया 900। उसके बाद जो है इसको निकाल लेते हैं, दूसरा वाले का आपको सिखा देता हूँ मैं। दूसरा वाले का निकालते हैं 8,000 गुणा 7 महीने का, और एक साल में कितने महीने होते हैं सर, 12। और कितना प्रतिशत ब्याज लगाना है सर, 9%। 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर उसके बाद 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो क्या होगा, 7 तिया 21 गुणा 20, 20 गुणा 21। 21 कैसे आया सर, 7 तिया 21 और इधर 20, सब ऊपर ऊपर में है तो गुणा होंगे। तो 21 शून्य 0, 21 दूनी 42। तो इसका ब्याज कितना है सर, दूसरे बार का 420। ऐसे तीसरे का भी निकालेंगे सर। तीसरे का कितना होगा सर, 18,000, 18,000 नहीं बोलो, 18,000 नहीं, 3,000 गुणा 6 और एक साल में 12 महीने गुणा 9/100। तो 2 शून्य से 2 शून्य काटो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 15, 15 नहीं कितना होगा सर, 135, ठीक। उसके बाद अगला देखेंगे, सबको जोड़ना है फिर, है ना। फिर उसके बाद जो है चौथा कंडीशन है, सर 7,000 गुणा 4 महीना और एक साल में 12 महीने गुणा 9% बोला है तो 9/100। 2 शून्य से 2 शून्य, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9। 70 गुणा 30 करेंगे तो 70 गुणा 30 करेंगे तो कितना आएगा, 7 तिया 21, 210 आएगा, ठीक। उसके बाद है अगला है पांचवा, कितना था सर, पांचवा पैसा कितना था, 6,000 ना। देखो पांचवा कंडीशन है, रुको एक सेकंड। पांचवा बताया है 6,000 गुणा 2/12 गुणा 9/100। तो 2 शून्य से 2 शून्य कटा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 30 आया। तो 30 तिया कितना होगा सर, 90। अब सबको जोड़ते जाना है, ठीक है, सबको जोड़ते जाना है। अब कितना कितना आया ध्यान दोगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग का आया था, इधर किनारे में मैं जोड़ते जा रहा हूँ, ठीक, ध्यान देना। देखो सबसे पहले आया था 900, आया था 900। उसके बाद 900 के बाद आया था, इधर आया था 420, आया था 420। उसके बाद आया था इधर का 135, आया था 135। चौथे का आया था 210 आया था। उसके बाद आया था पांचवा का 90, कितना आया था, 90। जोड़ो सर इसको, ये बनेगा 5, इधर आया कुछ नहीं आएगा हासिल, टोटल 5 है ना, 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 9 15, हासिल आया 1, 9 और 1 10, 10 4 14, 14 और 1 15, 15 और 2 17। तो टोटल कितना आया सर, 1755 आया था। कितना आया था सर, 1755। ऊपर में आया था अपना आंसर, ऊपर में भी सेम ऐसी आंसर आया था। चलो देख लेते हैं सर इसका क्या आंसर आ रहा है। 1755 याद रखे रहना, ठीक है। देखो यहाँ आंसर आ रहा है 1755, देखो 1755 आ रहा है। तो कैसे करोगे सर, सिंगल सिंगल निकालोगे सबका और करोगे, ठीक है। पहले वाले का था सर 12,000 रुपया निकाला था, कौन से तारीख को सर, 1 जून को। तो 1 जून से मार्च तक कितना महीना हुआ सर, 10 महीना। तो 12,000 गुणा 10 और एक साल में कितने महीने होते हैं सर, 12, अपॉन में 12 करोगे। गुणा प्रतिशत कितना था सर, 9%, और प्रतिशत के नीचे लिखते हैं 100। फिर उसको काटे तो कितना है, 900। फिर दूसरे वाले काटेंगे तो 420, फिर तीसरे वाले का 135, चौथे वाले का 210 और पांचवे वाले का 90 आएगा। और इस प्रकार जो है ना हम लोग उसका निकाल लेंगे, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, अगला क्वेश्चन बोल रहा है आयुष और आस्था एक फर्म में साझेदार है जो 3:2:1 में जो है ना बांटते हैं।
उनकी पूंजी कितना है सर 20,000 और 10,000 है। पूंजी पर 5% का ब्याज और आहरण पर कितना है सर 6% का ब्याज लगाया जाता है। तो आयुष के आहरण थे सर 1 अप्रैल को 100 निकाला, 1 जुलाई को 200 निकाला, 1 दिसंबर को 300 निकाला, और आस्था भी जो है ना 1 मार्च, 1 अगस्त व 1 अक्टूबर को निकाले। और उस वर्ष का लाभ कितना है सर 12,000 रुपया। तो हम लोग को क्या बनाना है सर, लाभ हानि नियोजन समायोजन खाता भी बनाना है और आहरण पर ब्याज की गणना भी करनी है। ठीक, तो देखो सबसे पहले जो है ना हम लोग लाभ हानि समायोजन खाता बनाने से पहले क्या कर लेंगे सर, उन पे जो है ना आहरण पर ब्याज की गणना भी कर लेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, आयुष का निकाल लेते हैं भाई, आयुष का देखो, आयुष का निकाल लेते हैं। ठीक है, आयुष का देखो, एक बात बताओ, ये जो है ना खाते कब बंद हो रहा है सर 31 दिसंबर को, मतलब इनका कैलेंडर कैसे चलेगा सर, जनवरी से लेके दिसंबर तक। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 12 महीने हो गया जनवरी से लेके। लेकिन ये भाई साहब कब से निकाल रहे हैं सर, आहरण 1 अप्रैल से ना, तो 1 अप्रैल से गिनो इनको कितना महीने का ब्याज लगेगा, अप्रैल, मई, जून, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो टोटल कितने महीने का लगेगा सर, 1 महीना में निकाले थे 100 रुपया, तो 9 महीने का कितना होगा सर 900। ठीक, बात क्लियर। उसके बाद दूसरा देखोगे, इन्हीं का था 1 जुलाई को, अब जुलाई से गिनो, ये जुलाई, अगस्त 2, 3, 4, 5, 6, दिसंबर तक कितना महीना होगा सर 6, और पैसा कितना था सर 1 महीने का 200, तो 6 महीने का 1200 हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद देखोगे 1 दिसंबर को निकाला था सर 3 महीना, तो दिसंबर तो 1 ही महीना बचा है सर अपना साल के लिए, तो 1 गुणा क्या करेंगे सर 300, तो 300 गुणा 100 के 1 कितना होगा 300। ठीक, अब इनका तीनों का जोड़ लगाएंगे, 900 और 1200, 2100, 21 और 3, 2400, तो टोटल पैसा कितना है सर 2400। अब क्या करेंगे सर, 2400 रुपया का कितना परसेंट ब्याज बोला है सर, आहरण पर बोला है 6% ब्याज, तो 6/100, 2400 रुपया का कितना करेंगे सर, कितना करेंगे सर 2400 गुणा 6/100 गुणा, एक साल में कितने महीने होते हैं सर, एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में कितने महीने होते हैं सर 12 महीने, तो इसको 12 से डिवाइड कर दोगे, 2 शून्य से 2 शून्य, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आएगा सर 12 रुपये आएगा। देखो 12 रुपये आया। ठीक, तो यहाँ पर है ना 2 तरीके से बनाना है ना, यहाँ पर जो है ना हमको 2 तरीके से बना सकते हैं, एक तो गुणनखंड विधि वाला बना सकते हैं और एक औसत भुगतान विधि वाला बना सकते हैं। ठीक है, अपन लोग गुणनखंड विधि से ही देखते हैं, यहाँ पर ऐसा कहीं बोला है क्या गुणनखंड विधि बनाओ या ये बनाओ, ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा है सर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो इसका ब्याज का राशि कितना है सर 12 रुपये, याद रखोगे। उसके बाद आस्था का निकालना है सर, देखो 1 मार्च है ना, 1 मार्च है ना, 1 मार्च से देखो गिनो, मार्च है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 माह का, और 1 माह में कितना निकालते सर 200, तो कितना हो जाएगा 2000। वह 1 अगस्त से गिनो, अगस्त से, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना माह सर 5 माह और 1 महीने का 200, 2 पंचे 10, 1000 हो गया। उसके बाद है अगस्त के बाद है ना अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 माह का, और कितना है सर 1 महीने का 400, तो 4 दिया कितना होगा 1200, तो इसको जोड़ोगे तो 3000 और 4200, कितना आएगा सर इसके पास पैसा 4200 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है ना 4200 आ गया, 4200 का कितना प्रतिशत बोले थे सर, आहरण पर 6%, तो 6/100 गुणा, एक साल में कितने महीने होते हैं सर 12, 2 शून्य से 2 शून्य, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक, तो इसका कितना है सर, आस्था का है 21 रुपया और आयुष का है 12 रुपया। देखो आंसर आ रहा होगा 21 और 22 आया। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है सर, लाभ हानि समायोजन खाता बनाना है, बना लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। तो लाभ हानि समायोजन खाता का फॉर्मेट तो आप लोग जानते ही होंगे, क्या कहता चले बताइए, है ना, लाभ हानि समायोजन खाता लिखते हैं, लाभ हानि समायोजन खाता 31 दिसंबर को समाप्त वर्ष हेतु बोल कर लिख लोगे, 31 दिसंबर 2000 कितना जो भी रहेगा, 31 दिसंबर 2007 को समाप्त वर्ष हेतु। हाँ,
देखोगे तो सबसे पहले हम लोग को क्या इसका ब्याज निकाल लिया सर। आयुष का आया था 12 रुपया आहरण पर और आस्था का आया था 21 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। तो देखो अब क्वेश्चन में अपन को बताया है कि उनकी पूंजी जो है ना सर कितना है सर, उनकी पूंजी है 20,000 और 10,000। क्वेश्चन में कितना बताया सर 20,000 और 10,000, और उनकी पूंजी पर कितना परसेंट लगाना है सर, पूंजी पर लगाना है 5%। ठीक है, पूंजी पर कितना लगाना है 5%। तो सबसे पहले पूंजी पर ब्याज लिख लोगे सर, पूंजी पर ब्याज लिखोगे। देखो पहले लिखन पे किसका निकालेंगे सर, आयुष का निकाल लेते हैं। आयुष का पूंजी दिया है 20,000, कितना दिया है सर 20,000। 20,000 का 5% मतलब 5/100, तो 2 शून्य से 2 शून्य कटा, तो कितना आएगा सर 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5 दूनी 10। उसके बाद आस्था का निकालोगे सर ऐसे। आस्था का देखे होगे तो आस्था का पूंजी कितना था सर 10,000। 10,000 का 5% सर 5/100, 2 शून्य से 2 शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5 एकम 5, तो कितना है सर 500 रुपये। ठीक, उसके बाद देखेंगे तो क्या कुछ लाभ आप दिया है क्या सर, तो वर्ष का लाभ वगैरह कुछ दिया है क्या, तो क्वेश्चन में दिया है ना सर वर्ष का लाभ दिया है। कितना दिया है वर्ष में, वर्ष का लाभ कितना दिया है सर, लाभ हानि खाता को ना, लाभ हानि खाता को, लाभ हानि को कितना दिया है सर, शुद्ध लाभ दिया है 12,000 रुपये। कितना हज़ार रुपये सर 12,000 रुपये। कुछ नहीं करना है सर, अब क्या करोगे, बस वही जो हम लोग हमेशा करते थे, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को माइनस कर देना। तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना है सर 12,000 रुपया। 12,000 रुपये में से क्या करना है सर, 12,000 में से देखो इधर मैं साइड में कर ले रहा हूँ, 12,000 में 1,500 को माइनस कर दो तो कितना आएगा 10,500। कितना आ गया 10,500। अब क्या 10,500 आयुष अकेला रखेगा, नहीं सर, इनका अनुपात बताए हैं 2:1 में दोनों बांटेंगे। ये पहला आयुष का है, बाद में आस्था का है। अब 10,500 को कैसे बांटेंगे सर, देखो 3 आदमी है, 2 आदमी है, कौन है सर आयुष और आस्था, लेकिन आयुष का पार्ट कितना है सर, आयुष का अनुपात है 2, और टोटल कितना है सर 2 और 1 3। अब काट लो सर, 3 एकम 3, 3 तिया 9, बचा कितना 1, 3 पंचे 15 और 3 शून्यम शून्य, 3 शून्यम शून्य। फिर 3,500 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा सर 7,000। कितना आएगा सर 7,000। ठीक, तो ये आयुष का यहाँ पर लिखोगे है ना, शुद्ध लाभ से ना, शुद्ध लाभ से करके लिखोगे। वही जो ऐसे लिखते हैं आपको पता है, लाभ की राशि कहाँ लिखना है सर, पूंजी खाता में हस्तांतरित करने पर। तो इसका कितना है सर 10,500 का 3 3 3.5 और 7। ठीक, और उसका कितना आएगा 12,000 में 1,500 घटा दो तो 10,500 ही आएगा। ठीक है, तो एक सेकंड मिटा देते हैं इसको। तो आयुष का आएगा सर 7,000 और आस्था का आएगा 3,500। ठीक, 2:1 में बांटे, यही बोला था ना, शायद भले मैच नहीं कर रहा होगा लेकिन आंसर सही है। ठीक, आस्था का होगा 3,500। तब तो इन दोनों को जोड़ोगे तो सर कितना आएगा 10,500 आएगा। अच्छा नहीं, ठीक, एक गलती हम लोग कर लिए। क्या कर लिए सर, आप लोग भी पता है नहीं मेरे को क्या कर लिए सर, आहरण पर ब्याज को हम लिखे ही नहीं, हम तो निकाल के बस रख दिए हैं सर, उसको तो कुछ करे ही नहीं। हाँ, ये गलती किए, तब कैसे सोच रहा था मैं क्यों कहीं गलती हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, उसका भी समस्या का समाधान करे देते हैं। चलो, क्या बोला था सर, देखो हाँ, हमारा आहरण पर ब्याज निकला था सर, हम तो बस उसी को निकाल दिए। आहरण पर ब्याज है ना, कितना निकला था सर, आयुष का निकला था 12, आयुष का निकला था 12 और आस्था का कितना निकला था, आस्था का निकला था 21। अब इन दोनों को जोड़ देंगे सर, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा सर 12,033। कितना हो जाएगा 12,033। अब हमको क्या करना है सर, ये 12,033 में से घटाना पड़ेगा 1,500। देखो 12,033 में से 12,033 में से 1,500 को घटाना पड़ेगा, 1,500, तो बचेगा 3 3, 10 में से 5 गया 5, 11 में से 1 गया 10, तो 10,533 बचेगा। अब 10,533 को 2:1 में बांटना है, तो आयुष का निकालेंगे तो सर 2/3। ठीक, 3 3 6 5 11 12 निकल जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, हासिल आया 1, 3 पंचे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 2 से गुणा करो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 तिया 6 और 1 7। तो आयुष का हिस्सा कितना है सर 7,022। ऐसे आस्था करोगे 10,533 गुणा 1/3, तो कितना आ जाएगा सर 3,511 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अपन लोग कर लेते हैं वो काम।
बंद तो गया, इजी था, बस अपन लोग सब कुछ कर लिए थे, बस है ना उसको क्या किए सर, उसको है ना उसका राशि को नहीं लिख पाए थे। ठीक, तो आयुष का आ गया सर 7022 और आस्था का आ गया 3511 और इसका टोटल कितना होगा 10,533 और ये टोटल आएगा 12,033। डबल क्लोज डबल क्लोज। ठीक, हाँ देखोगे तो है ना हम लोग है ना अभी जो है ना टोटल है ना, अब जो है ना अगला क्वेश्चन जो देखेंगे भिन्न भिन्न चरणों में लाभ का वितरण। देखो मैं आपको जनरली वैसे ही क्वेश्चन कराऊंगा जो ना पुराने और नए बुक में कॉमन मिलते हैं। इतने क्वेश्चन कर लोगे ना तो उसके बाद पर्याप्त है। अब देखो बुक कोई मैटर नहीं करता, बुक जो है चाहे आप प्रबोध की पढ़ो, चाहे नवबोध की पढ़ो, चाहे युगबोध की पढ़ो, और भी कई पब्लिशर है ना, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कॉन्सेप्ट सीखना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपका जो है ना जो सिलेबस में जो सबसे पहले आपको मैं इंडेक्स दिखाया था, एक दिन मैं आपको ब्लूप्रिंट दिखाऊंगा, तो यदि आप नवबोध की बुक से भी पढ़ोगे ना तो पर्याप्त है। क्योंकि आपको कोई सीए का एग्ज़ाम नहीं क्लियर करना है, आपको 12th का एग्ज़ाम देना है, तो आपका जो है ना इतना जो है ना पर्याप्त है। आप इसको भी एक को भी अच्छे से कर लो, उसके बाद है ना प्रबोध वगैरह की भी बुक लगाना चाहो तो लगा सकते हो। नवबोध की बुक भी काफ़ी अच्छी है ना, मतलब वहाँ पर इतना दिए है कि आपका इसका टू द पॉइंट दिया है, इतना पढ़ने से आपका काम चल जाएगा। यदि आप लोग बोलेंगे तो मैं प्रबोध के भी क्वेश्चन, हाई लेवल वाले क्वेश्चन जैसे भी क्वेश्चन हो मैं करा दूंगा लास्ट में। तो अभी क्या है मैं नवबोध के बुक से कंटिन्यू चल रहा हूँ एक, है ना। ये बुक काफ़ी मेरे को सही लगा, एकदम सटीक है, क्योंकि क्या है मतलब एकदम बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, इतना दिया है कि आपका पेपर निकल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, कॉन्सेप्ट वाइज। तो ये बुक पर्याप्त है। ठीक, यदि आपको फिर भी लगता है कि प्रबोध के क्वेश्चन कराने हैं तो मैं वो भी करा दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब जो है ना हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अनंत, बसंत और हेमंत जो है ना 40,000, 24,000 और 8,000 की पूंजी लगाकर 1 जनवरी 2004 को एक साझेदारी फर्म बनाई। उसके बाद जो है ना 6 महीने बाद जो है ना हेमंत 4,000 रुपया और एक्स्ट्रा पैसा लेके आया। पूंजी पर बोला है 5% के दर से ब्याज देना है। अनंत को 1,600 रुपया वेतन में देता है ना, अनंत को 1,600 रुपया प्रतिवर्ष वार्षिक वेतन देता है ना। तो याद रखना अनंत को टोटल कितना सर 1,600 रुपया वार्षिक वेतन मिलेगा। जो 1,000 रुपया 1,600 रुपया को कौन कौन देगा सर, 1,600 रुपया को 1,000 बसंत अपने तरफ से देगा अपने लाभ में से, और हेमंत देगा 600 रुपया अपने लाभ में से। ठीक, पूंजी पर ब्याज के पश्चात जो है ना फर्म का लाभ है ना, पूंजी पर ब्याज के पश्चात फर्म का लाभ कितना है सर, फर्म का लाभ जो है निम्नलिखित इस प्रकार बढ़ता है। तो लाभ कैसे बांटना है सर, जो पहला जो है ना 8,000 है ना, पहला जो 8,000 है लाभ का जो है ना, पहला 8,000 जो है ना कैसे बांटना है सर, 5:2:1 में बांटना है। उसके बाद अगला 18,000 को 8:6:4 में बांटना है। उसके बाद शेष लाभ को 1:1 में बांटना है। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। तो अपन लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक, विवरण राशि, विवरण राशि। ठीक, 4 कॉलम रहता है लाभ हानि नियोजन खाता में, विवरण राशि, विवरण राशि। फिर उसमें लिखोगे उसके नीचे है ना जो भी डेट रहेगा 31 दिसंबर 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु, है ना। फिर उसके बाद डेबिट क्रेडिट लिखोगे। आपको मैं फॉर्मेट सिखा चुका हूँ कैसे बनाते हैं बोल के। ठीक है, हाँ देखो लाभ हानि नियोजन खाता जो है ना, देखो इसको थोड़ा सा ये वाला पोर्शन थोड़ा गलत हो गया, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ठीक, इतने पार्ट मिटा लेते हैं। ठीक, देखो तो सबसे पहले क्या बोला है सर, पूंजी पर ब्याज है ना, तो पूंजी पर ब्याज लिख लोगे सर, डेबिट तरफ ही लिखते हैं पूंजी पर ब्याज, कोई दिक्कत नहीं सर। तो देखो पहला है अनंत, फिर बसंत, फिर हेमंत। देखो अनंत का पूंजी कितना है सर 40,000, कितना है सर 40,000। 40,000 का कितना प्रतिशत सर, 40,000 का पूंजी पर बोला है 5%, कितना बोला है सर 5%। तो 2 शून्य से 2 शून्य काट लो, 5 शून्यम शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5 चौक 20। मैं इतने बार बता चुका हूँ, अब आप लोग का दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो अनंत का कितना आएगा सर ब्याज 2,000। अब देखोगे बसंत का ना, बसंत का पैसा कितना था सर 24,000। तो 24,000 का 5% मतलब 5/100, 2 शून्य से 2 शून्य, 5 शून्यम शून्य, 5 चौक 20, हासिल आया 2, 5 दूनी 10, 2 12। तो बसंत का कितना है सर 1200, कितना है सर 1200। उसके बाद हेमंत का देखोगे ना, हेमंत का देखो एक्चुअल में हेमंत का पैसा कितना दिया है सर, हेमंत का पैसा दिया है 8,000। ठीक है, तो 8,000 का 5% निकालोगे सर कितना आएगा 8×5 = 40, कितना आएगा 8×5 = 40 मतलब
8,000 का 5%, तो कितना होगा 5/100। तो 2 शून्य से 2 शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 अट्ठे 40। तो हेमंत का आया सर 400 रुपया। लेकिन एक पॉइंट बोला है, जब उनका कंपनी बना उसके 6 महीने बाद जो है ना सर, हेमंत 4,000 रुपया एक्स्ट्रा ला रहा है। तो एक्स्ट्रा ला रहा है तो भाई उसके ऊपर तो ब्याज देंगे, लेकिन 4,000 का 5% देंगे देंगे। लेकिन कब ला रहा है सर, क्या ये शुरुआत में लेके आ रहा है? नहीं नहीं, शुरुआत में नहीं लेके आ रहा है, ये 6 महीना बाद ला रहा है। तो 6 महीने का ही ब्याज दो सर। तो एक साल में कितना महीने सर? 12 महीने, नीचे आएगा 12, और 6 महीना बाद लेके आ रहा है तो बच्चा 6 महीने का ही ब्याज ले लेगा। ठीक, तो 2 शून्य से 2 शून्य कटा सर। उसके बाद 6 एकम 6, 6 दूनी 12 हो गया सर। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य हो गया सर। फिर 5 शून्य शून्य, 5 दूनी 10। तो अतिरिक्त ब्याज उसको कितना मिलेगा सर? 400 तो मिलेगा ही मिलेगा। और 100 रुपया जो है ना 4,000 का 5% गुणा 6 माह के बाद ला रहा है तो 6/12। तो टोटल इसको कितना मिलेगा सर? 500। देखो 2,000 और 1,200 और 500, इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना होगा? 32 5 3700। कितना होगा सर? 3700। पूंजी पर ब्याज कितना हो जाएगा सर? पूंजी पर ब्याज हो जाएगा 3,700। उसके बाद क्या बोला है सर क्वेश्चन में? वर्ष का शुद्ध लाभ वगैरह कुछ बताया है क्या सर? क्रेडिट तरफ हम लोग लिखते हैं शुद्ध लाभ, है ना। शुद्ध लाभ को कितना है सर? शुद्ध लाभ को कितना दिया है? देखो 63,000। कितना दिया है? 63,000। ठीक सर, कोई दिक्कत नहीं सर, हो गया बस। अब क्या करोगे? इधर 63,000 को टोटल लगाओगे, बराबर करोगे। अब क्या करोगे? इसमें से माइनस करोगे और पैसा को बांटोगे। ठीक, अब देखो, अब यहाँ से मेन कहानी चालू होता है। देखो 3,700 का याद रखे रहना, ठीक है। देखो, अच्छा क्वेश्चन को मैं एक कॉपी ले आऊँ क्या? और एक कॉपी कर लेता हूँ मैं क्वेश्चन को। इसको एक कॉपी कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पर अपन को क्वेश्चन भी दिखता रहेगा, है ना, क्वेश्चन भी दिखता रहेगा, है ना, और अपन लोग उसी के आगे का वो भी कर लेंगे। देखो क्रेडिट तरफ हमारा कितना आया था? 63,000 आया था सर। हाँ, ये 63,000 आया था। और डेबिट तरफ कितना आया था सर? ब्याज डेबिट तरफ आया था अपना 3,700। तो सबसे पहले 3,700 को तो माइनस करते हैं सर डेबिट में से क्रेडिट को। ये शून्य, ये शून्य, 10 में से 7 गया 3, ये कितना बच गया? 2, 2 में 1 हासिल गया तो 12 में से 3 गया 9, उसके बाद ये बच गया 5। तो अब शेष पैसा कितना है सर? 59,300। ये हमारा क्या है सर? डेबिट तरफ लिखते हैं ना शुद्ध लाभ, या लाभ की राशि जो पूंजी खाता में बांटने पर बोल के, लाभ की राशि पूंजी खाता में हस्तांतरित करने पर। तो ये कितना पैसा इधर डालते सर हम लोग? 59,300 डालते। लेकिन ये बता दिया है 3 कंडीशन। क्या बोला है? 59,300 में से पहला, इसका 3 हिस्सा करेंगे ना, तो पहला 8,000, प्रथम 8,000 को कैसे बांटना है सर? प्रथम 8,000 को बांटना है 5:2:1 में बांटना है। उसके बाद बोला है कि जो है ना, प्रथम 8,000 को कैसे बांटना है सर? 5:2:1 में। उसके बाद बोला है अगला 18,000, ये 8,000 को हटा दूं तो बचेगा जो है ना जितना पैसा, उसमें से 18,000 को निकालो और 18,000 को कैसे बांटोगे सर? 8:6:4। उसके बाद बोला है इन दोनों को हटाने के बाद जो शेष बचेगा उसको कितना निकालोगे सर? 1:1:1। तो जब भी 1:1:1 का मतलब होता है सर तीनों का अनुपात बराबर है, इसी को बोलते हैं समान अनुपात में बांटना, मतलब बराबर बांटना। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर? 8,000 का निकालते हैं। 8,000 का निकालो 5, 2 और 1 में। यदि मैं पहले वाले का निकालूँ तो लिखेंगे 5 बटे 5, 2, 7 और 1 8। तो टोटल 8 पार्टिसिपेंट थे, 5, 2, 7 और 1 8। तो 8 एकम 8, 8 एकम 8। तो कितना बच गया? ये 1,000। 1,000 गुणा 5 करोगे तो कितना आएगा सर? 5,000। ठीक, उसके बाद अपना जो है ना 8,000 का कितना करोगे सर? 2/8। तो इसका भी कितना आएगा सर? 2,000। 1,000 गुणा 2, 2,000। फिर 1,000 गुणा 1 कितना आ जाएगा सर? 1,000 गुणा 1 आ जाएगा 1,000। ठीक, तो ये 5,000, 2,000, 8,000 आ गया। उसके बाद जो है ना बचा ये 18,000 को। 18,000 को कैसे बांटना है? 18,000 को जो है सर कैसे बांटना है? तो जो है ना बचा हुआ 18,000 को कैसे बांटना है सर? 8, 6 और 8, 6 और 4 में बांटना है। तो सबसे पहले क्या करोगे सर? सबसे पहले लिखोगे 8,000, ये 18,000। 18,000 पहले का देखो 8,000 का हम लोग बांट चुके हैं 5:2:1। 5/8, 2/8, 1/8। तो कितना आएगा? 5,000, 2,000, 1,000। उसके बाद 18,000 को तीनों में बांटना है। 18,000 यदि पहले वाले का निकालूंगा तो मैं अनंत का 8 लिखूंगा। टोटल कितना होगा सर? 8 और 6 14, 14 और 4 18।
तो देखो 18 एकम 18, 18 एकम 18, ये फिर 1000 आ गया। 1000 गुणा 8 करूँगा तो कितना आएगा 8000। उसके बाद फिर दूसरे का निकालूंगा 18000 गुणा 6/18 तो कितना आ जाएगा 1000 गुणा 6 6000। फिर 18000 गुणा 4/18 करूँगा तो कितना आएगा सर 4000 आ जाएगा। ठीक, अभी देखो दो कंडीशन हमारा निकल चुका है। कैसा सर, अभी मैं पूरा एक लिस्ट बनाऊंगा, ध्यान देते रहना। देखो ये थोड़ा सा हमारा लंबा जाएगा क्वेश्चन। देखो सब हमारा जो है ना शेष कितना आया था सर, इधर आया था 63,000, 63,000 में इधर आया था हमारा ब्याज का राशि आया था 3700। इसको घटाए थे तो कितना आया था सर 59,000, कितना आया था 300 आया था क्या, 59,300 आया था। 59,300 में बोला कि 8,000 को आपको 5:2:1 में बांटना था। फिर उसके बाद बोला था ये 18,000 को कैसे बांटना था सर, 18,000 को 8:6:4 में बांटने बोला था, बांट दिए। अब देखो 59,300 और उसके बाद बचा था जो शेष बच जाएगा उसको 1:1:1 में बांटना है। तो देखो 59,300 में से 8,000 और 18,000 दोनों खर्चा हो चुका है, मतलब बांट चुके हैं। तो 18 और 8 कितना होता है सर 26। तो 59,300 में से क्या करना है सर, 59,300 में से 26,000 को माइनस कर दो सर। 26,000 कैसे आया पता चला ना, 26,000 सर 8,000 प्लस 18,000 को मिलके बना है। ठीक, 8,000 18,000 26,000 हुआ। अब इसको घटा दो सर, ये 0 में से 0, 3 में से 0 गया 0, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 2 गया 3। तो कितना बचा शेष सर, शेष बच रहा है सर 33,300। देखो अब 33,300 कैसे बांटना है सर, तीनों में 1:1:1। मैं बताया था 1:1:1 जब भी दिखेगा मतलब वो क्या रहता है सर, बराबर रहता है। निकाल लो सर, यदि पहले वाले का निकालना होगा तो पहले वाले का मान कितना दिया है, अनुपात दिया है 1, और टोटल कितना 1 और 2 और 1 3। तो देखो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 0 0। तो इसका आ जाएगा सर 11,100। दूसरे वाले का भी वैसे आएगा 1/3, दूसरे वाले का भी 1/3 आएगा तो 11,100। तीसरे वाले का भी क्या आएगा सर 11,100 ही आएगा। ठीक, दूसरे वाले का भी सेम बराबर आएगा 11,100, तीसरे वाले का भी 11,100। अब देखो हमको कंक्लूड क्या करना है, कंक्लूड क्या करना है कि अब देखो हम लोग का पूरा उसमें लिस्ट निकालना है। देखो कैसे टाइप का बोल सकते हैं सर, इसको भी बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले है ना, सबसे पहले देखो हम इसका एक समरी बना लेते हैं। सबसे पहले एक बात बताओ, हम लोग है ना इसका विवरण टाइप का बना लोगे, इधर विवरण लिख लोगे, विवरण। उसके बाद है अनंत, अनंत हो गया, बसंत हो गया, अनंत बसंत और हेमंत, अनंत बसंत और हेमंत। देखो सबसे पहले लिखोगे, देखो पहले 8,000 को बांटे थे सर, 8,000 को कैसे बांटे थे 5:2:1 में बांटे थे, 5:2:1 में। तो अनंत का आया था 5,000, इसका आया था 2,000, 2,000 आया था क्या, हाँ 2,000। उसके बाद इसका आया था 1,000। उसको 18,000 को बांटे थे सर, 18,000 को 8:6:4 में बांटे थे। तो कितना आया था सर, इसका आया था 8,000, इसका आया था 6,000 और इसका आया था 4,000। ठीक, बात क्लियर है। उसके बाद फिर बताया था अपना 33,300 को, इसको कटे बांटे सर 1:1:1 अभी बांटे थे हम लोग, बराबर है ना, 1:1:1 में बांटे थे, मतलब तीनों में बराबर। तो कितना आ जाएगा सर 11,100, 11,100, 11,100। ये तीनों पैसा को जोड़ लो सर। ठीक, देखो 8 5 13, 13 और 1 24,100 हो जाएगा, ये 24,100। फिर ये कितना हो जाएगा 6 8 18 और 1 19, 19,100। ठीक, 19,100 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा सर 4 1 5, ये हो जाएगा 16,100। ठीक, ये 16,100। देखो 24,100, 19,100 और 16,100। रुको इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ, अच्छे से लिख लेता हूँ, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, भले लेट होने दो कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन आराम से समझते हुए चलना। ये आ जाएगा 19,100, ये बन जाएगा 16,100। इसमें से हम लोग जो है ना, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में यदि देखोगे तो बोला है कि जो है ना अनंत को है ना, अनंत को 1,600 रुपया वेतन देंगे। कितना देंगे सर 1,600 रुपया। लेकिन ये 1,600 रुपया ना कहाँ से आएगा सर, अनंत को जो 1,600 वेतन देंगे 1,000 जो है ना बसंत अपने लाभ में से देगा, और जो है ना 600 रुपया जो है ना 600 रुपया कौन देगा सर,
जो है ना 1,000 रुपया हो गया, वह 600 रुपया हेमंत अपने लाभ में से देगा। देखो क्या बोला है, मिलेगा सर 1600 रुपया वेतन किसको मिलेगा, अनंत को। तो अनंत का में 1600 मिलेगा तो 1600 को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, ये 25,700 हो जाएगा। उसके बाद बोला ये 1600 रुपया किससे मिलेगा सर, 1000 तो मिलेगा बसंत से और 600 मिलेगा हेमंत से। तो बसंत से मिलेगा 1000, तो 1000 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 18,100। और हेमंत से कितना मिलेगा सर, हेमंत से मिलेगा 600, तो 600 को माइनस कर दो इसमें 16,100 में, तो कितना आ जाएगा 15,500। बस हो गया सर, यही वाला पैसा को ऊपर जाके लिख लेना है, 25,700, 18,100, 15,500। ठीक, इसको नोट कर रहोगे, 25,500, 18,100, 15,300। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन क्या है मैं एक्चुअल में मैं जो है ना आपको एक एक चीज़ कैलकुलेशन है ना सभी चीज़ बताया, ताकि क्या कहीं पर भी आपको दिक्कत ना आए बोल के। ठीक है, तो चाहूँ तो मैं इसको ईजी से भी बना सकता था। ठीक, अच्छा हम लोग लाभ हानि नियोजन खाता नहीं बनाए क्या, नहीं बनाए सर, बनाए थे क्या हम लोग, हाँ बनाए ना, बनाए ऊपर बनाए। ठीक, हाँ देखो अब कुछ नहीं करना है, हाँ कुछ नहीं करना है, बस अपन को बस इधर ध्यान देना है। देखो अब क्या करना है सर, पैसा को बांट देना है, और हमारा पैसा आया था पूरा, कैलकुलेशन पूरा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, देखो लाभ की राशि को ना, लाभ की राशि को साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरण, लाभ की राशि का हस्तांतरण करेंगे ना साझेदारों के पूंजी खाता से ना, साझेदारों के पूंजी खाता से करके देखो कितना कितना आएगा सर, अभी हम लोग निकाले थे कितना कितना आएगा, अनंत का निकाले थे 25,700, बसंत का कितना निकाले थे सर, बसंत का 19,000 कुछ बताया, 18,100, 18,100। और हेमंत का कितना निकाले थे सर, 15,500, 15,500। ये तीनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा सर, उतना समय आया था 59,300। उसके बाद इसका टोटल लगाओगे 59,300 और 3,700 को, तो 63,000 आएगा। कितना आएगा सर, 63,000। और इधर का भी टोटल क्या आएगा सर, 63,000 आएगा। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन को आप लोग बार बार देखोगे, जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको चीज़ें देखना है ना, तब क्या है दिमाग में पूरी अच्छे तरीके से बैठेगा। ठीक, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, राम, राजू और जॉर्ज जो है ना सर किस अनुपात में बांटते हैं, 5:3:2 में बांटते हैं। ठीक, साझेदारी संलेख के अनुसार बोला है जॉर्ज को ना प्रतिवर्ष 10,000 रुपया लाभ के भाग के रूप में प्राप्त करेंगे। और 1989 में जो है ना वर्ष का शुद्ध लाभ कितना हुआ है सर, 40,000। ठीक, तो अपन को लाभ हानि विनियोग खाता बनाने बोला। लाभ हानि विनियोग खाता या नियोजन खाता सब कुछ वही होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि विनियोग खाता, समायोजन खाता, नियोजन खाता लगभग सभी वही होता है। तो देखो लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है तो निवल लाभ वर्ष का शुद्ध लाभ दिया है, तो यहाँ पर लिखोगे लाभ हानि खाते को या शुद्ध लाभ को, लाभ हानि खाते को ना, लाभ हानि को कितना का लाभ हुआ था सर, 40,000 का। ठीक, 40,000 का लाभ हुआ। अब 40,000 का लाभ हुआ है सर, लेकिन है ना और कुछ पूंजी पे ब्याज व्याज बताया नहीं बताया, तो 40,000 को तो पहले इधर किनारे में बांट लो। तो पहले वाले का आएगा यदि बांटना हो तो 5, पहले वाले का अनुपात कितना दिया, रामू का 5 दिया, और तीनों को टोटल करेंगे 5, 3, 8 और 1, 10। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 4 पंचे कितना हुआ 20। तो पहले वाले का पैसा कितना आया सर, राम का आया, रामू का आया, कितना आया सर, रामू का आया 20,000। उसके बाद राजू का देखेंगे तो राजू का कितना था सर, राजू का 40,000 और उसका अनुपात कितना था सर, 3/10। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 4 तिया कितना होगा सर, 12,000। राजू का कितना आया सर, राजू का आया 12,000। उसके बाद है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना सर जॉर्ज है, कौन है सर, जॉर्ज। जॉर्ज का कितना था सर, जॉर्ज का आया था, जॉर्ज का आया है 40,000 गुणा 2/10, तो कितना आ जाएगा सर, 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा 8,000। ये हो गया 12,000, ये हो गया 20,000। ये देखो एक्चुअल में मिलना था 20,000, 12,000, 8,000, लेकिन बोला है कि ना जॉर्ज को है ना हर बार है ना कम से कम 10,000 तो मिलेगा, बोले कितना मिलेगा, बोले 10,000। लेकिन ये भाई साहब को कितना मिल रहा है अभी, 8,000 मिल रहा है। कितने का कमी हो गया सर, कितने का कमी घाटा हो गया। जॉर्ज को बोले थे कि किसी भी कंडीशन में भाई तेरा है ना लाभ का पैसा को हम लोग कम नहीं करेंगे, तेरे को कम से कम 10,000 तो देंगे। क्या बोले थे, कम से कम 10,000 देंगे ही देंगे। ठीक,
तो कम से कम क्या बोले 10,000 देंगे, लेकिन अभी कितना दे रहे हैं सर 8,000 दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं 8,000। कितना कम दे रहे हैं सर 2,000 कम दे रहे हैं ना, 2,000 कम दे रहे हैं। तो 2,000 एक काम करो आप दे दो, जॉर्ज का हिस्सा को बना दो 10,000, ठीक, जॉर्ज का हिस्सा को बना दो, 2,000 कम हो गया। अब 2,000 का पूर्ति कौन करेगा सर, जो बचे साझेदार रामू और राजू जो है ना, इन लोग है ना इसका पूर्ति करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे सर, देखो 2,000 रुपया पैसा बच गया था, तो राजू और राम जो है ना अपना पैसा देंगे। देखो राजू रामू और राजू का अनुपात कितना दिया है सर 5:3 दिया है। कितना दिया है 5:3। अब इन्हीं लोग दोनों है ना पैसा भरेंगे। 2,000 रुपया है, 2,000 रुपया में रामू कितना देगा सर, देखो रामू का हिस्सा कितना है, अनुपात है 5, 5 और 3 करोगे तो 8। तो हाँ देखो, तो जो है ना सर उन लोग का हिस्सा कितना था सर, देखो जॉर्ज को बोले थे कम से कम कितना देंगे बेटा 10,000 देंगे, लेकिन कितना दे रहे हैं 8,000 दे रहे हैं। कितना कम दे रहे हैं सर 2,000। तो एक काम करो 2,000 जॉर्ज को दे दो, तो जॉर्ज का हो गया भाई अपना 10,000। लेकिन ये 2,000 अब कौन चुकाएगा सर, इसको चुकाएंगे बचे दो साझेदार रामू और राजू चुकाएंगे। देखो रामू का अनुपात कितना दिया है सर 5 दिया है कितना दिया है 5, और राजू का कितना दिया है 8 3। तो 5 और 3 को जोड़े तो कितना हुआ 8, और रामू का हिस्सा कितना था 8। तो देखो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 शून्यम 0, 4 शून्यम 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हासिल आया 1, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0। तो उसके बाद 250 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा सर 1250। मतलब रामू कितना चुकाएगा सर, रामू चुकाएगा 1250। मतलब उसका जो लाभ का राशि होगा उसमें से 1250 में माइनस कर देंगे। इधर निकाल लेते हैं सर, जैसे मान लो रामू है, रामू का पैसा कितना आया था सर, देखो रामू का पैसा आया था 20,000 आया था, उसमें से 1250 को माइनस कर दो सर, तो कितना आ जाएगा 18,750। वैसे ही अब निकालोगे, किसका निकालोगे सर, वैसे निकालोगे रामू का हो गया। अब उसके बाद निकालोगे राजू का, निकालोगे राजू का, देखोगे तो राजू का देखो तो क्या होगा सर, राजू का देखो क्या हुआ था 2,000। उसके बाद राजू का अनुपात कितना था सर 3, और उसके बाद राजू और राम का मिला के 5 और 3 कितना हुआ 8। तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 शून्यम 0, 4 शून्यम 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हासिल आया 1, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0। उसके बाद 3 करेंगे 25 दिया होगा 75। तो राजू का कितना आया सर 750 आया। कितना आया था सर 750। अब राजू का पैसा कितना था सर, राजू का पैसा था 12,000। कितना था सर 12,000। 12,000 में 750 घटा देंगे तो क्या आएगा 11,250। ये रामू का डालेंगे ना, ये राजू का डालेंगे, और ये वाला डालेंगे रामू का। और अपना जॉर्ज का कितना डालेंगे सर 8,000, और उसमें से 2,000 को और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 10,000। जॉर्ज में जाएगा 10,000, रामू में जाएगा 18,750, और राजू में जाएगा 11,250। ठीक, कैलकुलेशन वाला पार्ट को जिसको कंफ्यूज होगा वो दोबारा बार बार देखेगा, ठीक है, और जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक देखेगा। इसमें यही सुविधा है कि आप कितने बार भी देख सकते हो ना, आपको जब तक मन न भरे तब तक आप देख सकते हो। ठीक, देखो तो अभी हम लोग क्या बना रहे थे, लाभ हानि नियोजन खाता बना रहे थे। तो लाभ हानि नियोजन खाता समय से क्या है, अपन को सबसे पहले किधर क्रेडिट तरफ क्या लिखते हैं सर, शुद्ध लाभ को या लाभ हानि खाता को करके लिखते हैं, और इधर कैसे लिखते हैं सर साझेदार पूंजी खाते से ना, पूंजी खाते हैं। लाभ की राशि क्या बांटे सर, लाभ की राशि कहाँ पर बांटते हैं, लाभ की राशि पूंजी खाता में हस्तांतरण करने पर। तो 40,000 था, तो 40,000 में सर कितना कितना बांटना था, 40,000 में रामू कितना बांटना था सर 20,000। लेकिन क्या हुआ, जॉर्ज को बोले थे कि भाई 10,000 से कम नहीं है, तो 2,000 में से इसका कितना पैसा घटाए थे हम लोग, उतना समय घटाए थे 1250 हिस्सा निकाले थे 2,000 का। 2,000 का 5/8 करे थे तो कितना आया था ये 18,750। वैसे जो है अपना रामू हो गया, रामू के बाद आएगा अगला राजू, अगला जो कौन आएगा राजू। ठीक, तो जो है ना रामू का जो है ना पैसा कितना था सर 20,000 आया था, 20,000 हिस्सा आया था, उसमें से क्या करेंगे सर 20,000 में से अपना जो है ना 1250 को माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा 18,450। उसके बाद राजू का देखेंगे तो राजू का देखो कितना निकला था सर हिस्सा 12,000 निकला था, और उसमें से क्या करेंगे सर हमारा जो हिस्सा कौन सा था सर, उसका निकाले थे कितना आया था 750 रुपया जो है ना ये सैलरी का देगा बसंत को, है ना, तो इसका कितना आया था सर 750। तो जो है ना इसमें कितना आ जाएगा सर, इसमें आ जाएगा अपना कितना हो जाएगा, माइनस करोगे तो 11,000
250। उसके बाद हेमंत को कितना मिलेगा सर, हेमंत को पूरा जो है ना अपना 8000 मिलने का था, ले 10,000 मिलने का था, कितना मिला सर 8000 मिला, तो 2000 पूरा एक्स्ट्रा मिल गया, तो हेमंत को टोटल कितना मिलेगा सर 1250 और 750, तो है ना कितना मिलेगा हेमंत को टोटल 10,000 मिलेगा, कितना मिलेगा 10,000। फिर इसका टोटल कितना आएगा सर 40,000 और इधर का टोटल कितना आएगा सर 40,000। ठीक, तो सबसे पहले क्या किए थे सर, सबसे पहले 40,000 को 5:3:2 में बांटे, तो पहले वाले का आया 20,000, दूसरे वाले का आया 12,000, तीसरे वाले का आया 8,000। क्वेश्चन में बोला था तीसरे वाले को जो जॉर्ज को कि कम से कम 10,000 मिलेगा बोल के, कितना बोला था कम से कम 10,000 मिलेगा बोल के, तो कितना बोले थे 30,000, 20,000 आया था, 12,000 आया था, 8,000। जॉर्ज को बोले कम से कम कितना मिलेगा सर 10,000 मिलेगा, कितना बोले कम से कम 10,000 मिलेगा, तो मिल कितना रहा है सर उसको एक्चुअल में मिल रहा है 8,000। अब बचा 2,000 कौन देगा सर, बचा 2,000 रामू और राजू देंगे, तो राजू और रामू का अनुपात कितना है सर, रामू का था 5 और राजू का था 3, तो 2,000 का 5/8 करेंगे और 2,000 का 3/8 करेंगे, 5/8 आएगा 1250 और 3/8 आएगा 750, तो 20,000 में 1250 को माइनस करेंगे 18,750 आएगा, राजू का आया था 12,000 में 750 को माइनस करेंगे 11,250 आएगा, और हेमंत का हिस्सा कितना होगा सर, कितना मिलना था उसको 10,000 का 10,000, फिर टोटल कर देंगे तो बराबर अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, हाँ देखो अगला क्वेश्चन जो है, अमिता, अमन, बबीता और सुरेश जो है ना साझेदार है, इनका लाभ अनुपात क्या है सर 2:2:1 है, लाभ अनुपात कितना है 2:2:1 है। हालांकि सुरेश को जो है ना प्रतिवर्ष जो है ना क्या नाम है सर, अमन है, बबीता है और सुरेश है, तो जो है ना उनको 2:2:1 में बांटते हैं। सुरेश को बोला गया है कि प्रतिवर्ष भाग के रूप में कितना देंगे सर, कम से कम 10,000 की गारंटी देंगे, मतलब कि आपको कम से कम बेटा 10,000 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यदि लाभ में कोई कमी आती है तो उसका पूर्ति कौन करेगी सर, बबीता करेगी। यदि बोले 10,000 से अधिक आपको जितना भी कम आएगा तो आप किससे लेना, मेरे से ले लेना बोले। ठीक, तो इसके बाद जो है ना 31 दिसंबर 2005 और 6 को जो है ना लाभ 40,000 और 60,000 हुआ है, तो हम लोग को जो है ना 2 ठोक लाभ हानि नियोजन खाता बनाना पड़ेगा, एक साल 2005 के लिए और एक ठोक 2006 के लिए। तो सबसे पहले 2005 का बनाते हैं, तो लाभ हानि नियोजन खाता लिखोगे 31 दिसंबर 2005 को समाप्त वर्ष शेष हो, डेबिट साइड लिखोगे डेबिट राशि और दूसरे लिखोगे क्रेडिट, फिर वही फॉर्मेट बना दोगे विवरण राशि का। ठीक, देखो सबसे पहले क्या करोगे सर 40,000 को बांट लोगे। 40,000 को कैसे बांटना है सर, 2:2:1 में बांटना है। तो देखो 40,000 गुणा 2/2 और 2 कितना होता है 4, 4 और 1 5, तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो कितना आएगा 8 दूनी 16,000। फिर दूसरे वाले का कितना आएगा 8 दूनी 16,000 और तीसरे वाले का कितना आएगा 8 एकम 8,000। ठीक, तो पूंजी पर ब्याज कितना आएगा सर, एक्चुअल में पैसा इनका कितना आएगा, लाभ का राशि 16,000 16,000 8,000, 16,000 16,000 8,000 आया। उसके बाद जो है ना किस अनुपात में सर 2:2:1 में 16,000 16,000 8,000 में आया। ठीक, उसके बाद जो है ना 16,000 16,000 8,000 के अनुपात में, उसके बाद जो है ना क्या बोला है सर कि ना जो सुरेश को कितना देंगे बोले सर, कम से कम 10,000 मिलेगा। देखो अमन, बबीता और सुरेश, अमन का आया 16,000, बबीता का आया 16,000 और सुरेश का कितना आया सर, सुरेश का आया अपना कितना 8,000। लेकिन इसको कितना का बात हुआ था, इसको बोला गया था कि 10 मिलेगा। भाई साहब आपको 10 मिलेगा, लेकिन मिल कितना रहा है 2,000 कम मिल रहा है, चलो 2,000 ज़्यादा दे दो, तो 2,000 ज़्यादा दे दिए, तो इसका कितना हो गया सर राशि 10,000 हो गया। लेकिन अब इसका 2,000 का पूर्ति कौन करेगा, पहले तो क्वेश्चन में बताया गया था कि पूर्ति दोनों करेंगे, लेकिन अभी सीधा बता दिया कि उसका पैसा सिर्फ बबीता देगी, तो बबीता में से 2,000 को घटा देंगे और यही 2,000 को सुरेश में जोड़ देंगे, तो बबीता का पैसा अब कितना हो जाएगा 14,000, अमन का हो जाएगा 16,000 और सुरेश का कितना होगा 8,000 प्लस 2,000, तो टोटल कितना हो जाएगा 10,000। ठीक, बात समझ आया। तो सबसे पहले लिखेंगे लाभ हानि खाता को कितना आया था सर, लाभ हानि खाते को टोटल लाभ कितना था सर 40,000 का, कितना का था लाभ था 40,000 का। उसके बाद है ना इधर लिखेंगे है ना, इसके बाद लिखेंगे लाभ की राशि जो है ना कहाँ बांटने पर सर, लाभ की राशि साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित करने पर, लाभ की राशि साझेदारों में हस्तांतरित है ना, लाभ की राशि साझेदारों में हस्तांतरित करके आप लोग लिख लोगे। तो सबसे पहले है अमन, फिर है बबीता और उसके बाद है सुरेश। देखो अमन का तो कोई दिक्कत नहीं है सर, 16,000 था 16,000 हो जाएगा। बबीता का था 16,000, लेकिन है ना वो 2,000 दे दिए अपने तरफ से, तो कितना बच गया सर, देखो इधर आ जाएगा 16,000, इधर आ जाएगा 14,000 और अपना सुरेश का कितना आएगा सर, आया था 8,000,
और 2000 को जोड़ दो सर, तो कितना आ जाएगा 8 और 2 10,000। ठीक, तो तीनों को जोड़ोगे 16,000, 14,000 और 10,000, तो कितना आएगा सर 16,000, 14,000 और 10,000 को जोड़ोगे तो 16 30 और 1 40,000, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक, तो लाभ हानि नियोजन खाता 31 दिसंबर 2005 को समाप्त वर्ष आते। ठीक, अब कुछ नहीं करेंगे सर, अगले साल का 2006 का भी बनाओ बोला है तो बना देंगे सर, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ठोक फॉर्मेट डालना है और इसमें यहाँ पेस्ट कर देना है। रुको एक ठोक बना देता हूँ मैं। ठीक, तो ऊपर हेडिंग डाल दोगे, वही लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि विनियोग खाता भी बोलते हैं या लाभ हानि नियोजन खाता। और इसमें क्या लिख लोगे सर, वही 2006 को समाप्त वर्ष हेतु, फिर इधर लिखते हैं डेबिट, इधर लिखते हैं क्रेडिट, इधर लिखते हैं विवरण, इधर राशि। आप लोग को पता है ना, बार बार बना बना के आप लोग जान चुके होंगे। विवरण, इधर लिखेंगे राशि। ठीक, तो इस बार जो है ना 2006 का लाभ कितना है सर, क्वेश्चन में देखोगे तो 60,000 है। कितना है सर 60,000, तो लाभ है ना, शुद्ध लाभ को या लाभ हानि खाता को लिखोगे, शुद्ध लाभ है ना, शुद्ध लाभ कितना है सर 60,000। ठीक, 60,000। उसके बाद इधर लाभ की राशि वही हस्तांतरित, लाभ की राशि का हस्तांतरित। ठीक, अमन, बबीता, सुरेश। ठीक, 60,000 है, 60,000 को कैसे बांटना है सर, 2:2:1, तो क्या करेंगे 2/2 और 2 4 और 1 5, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 हासिल आया 1, 5 दूनी 10, 5 9 0 5 9 0 5 9 0, 12 दूनी कितना हुआ सर 24,000। तो पहले वाले का होगा 24,000, दूसरे वाले का भी आएगा 24,000 और तीसरे वाले का आएगा 12,000, कुछ नहीं है। तो इसका डाल देना है 24,000 अमन का, बबीता का भी 24,000 और सुरेश का 12,000, तीनों का टोटल कितना होगा 60,000। ठीक, तीनों का टोटल कितना आएगा 60,000। ठीक, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है अमित सुमित है ना, अमित सुमित और समीक्षा है ना, अमित सुमित और समीक्षा के बारे में बताया है, देख लेते हैं सर। ठीक, बैकग्राउंड नहीं वगैरह आएगा तो ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, चलो अमित सुमित और क्या है समीक्षा 3:2:1 में लाभ हानि विभाजन करते हैं। ठीक है, किस अनुपात में करते हैं सर, 3:2:1 में करते हैं। ठीक, अमित और सुमित द्वारा समीक्षा को न्यूनतम 8,000 की गारंटी दी है। अमित और सुमित जो है ना गारंटी कितना का देते हैं सर 8,000 का, कि भाई कम से कम तुमको 8,000 मिलेगा। और वर्ष का लाभ कितना है सर 36,000, वर्ष का लाभ कितना है सर 36,000 है। तो अपन को क्या बनाना है, साझेदारों के मध्य लाभ वितरित कीजिए। ठीक, कुछ नहीं करना है सर, देखो इसको क्या है आप 2-3 कंडीशन में बना सकते हो, वही वाला पहले देखो। अब सबसे पहले मैं फॉर्मेट डाल देता हूँ। ठीक, देखो सबसे पहले यहाँ कॉपी मार देता हूँ, पेस्ट मार देता हूँ, ये वाला फॉर्मेट बना लेते हैं अपन लोग, है ना। सबसे पहले क्या लिख लेंगे सर, वही लाभ हानि नियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाता बार बार बनाना ना, तभी जो है ना हमारा ना दिमाग में बैठेगा। फिर यहाँ पर कोष्टक में क्या लिखते हैं सर 31 मार्च 2006 को, 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष हेतु लिख देना है। इधर लिखना है डेबिट, इधर लिखना है क्रेडिट, इधर लिखना है विवरण, फिर राशि, फिर विवरण, फिर राशि सर। ठीक, उसके बाद देखोगे तो ये हो गया विवरण राशि, विवरण राशि। उसके बाद देखो लाभ कितना हुआ है सर, लाभ हानि को ना, लाभ हानि खाता को करके लिखोगे, लाभ हानि खाता को लाभ देखो कितना का हुआ है सर, क्वेश्चन में बताया 36,000 का। ठीक, 36,000 का लाभ हुआ। देखो लाभ कितना का हुआ है सर 36,000 का। अब लाभ को है ना बांटना है सर, सबसे पहले 36,000 को किससे बांटना है सर 3:2:1। ये अमित है, ये सुमित है, ये समीक्षा है, समीक्षा। तो देखो 36,000 को बांट लो सर, 36,000 गुणा अमित का हिस्सा निकालना है तो लिखेंगे अमित का हिस्सा अनुपात कितना है 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो 6 एकम 6, 6 6 36, 6 0 0 6 0 0 6 0, तो 6 तक कितना होगा सर 18,000। फिर वैसे सुमित का निकालोगे 36,000 गुणा 2/6, तो 6 एकम 6,
6 6 36, तो 6 दूनी कितना होगा सर 12,000। तो ठीक है, तो कितना हो गया सर, पहले वाले का निकला 18,000, दूसरे वाले का निकला 12,000 और तीसरे वाले का निकलेगा 6,000, है ना। सेम ऐसी करोगे 36,000 गुणा 1/6 करोगे, कितना करोगे 36,000 गुणा 1/6 करोगे तो कितना आएगा 6,000। तो अमित का आया 18,000, इसका आया 12,000, इसका आया 6,000। देखो क्या बोला था कि जो है ना समीक्षा को कितना मिलना की गारंटी दिया गया था सर 6,000 का, लेकिन 8,000 का गारंटी दिया गया था, लेकिन मिल कितना रहा है सर 6,000। कितना कम मिल रहा है सर 2,000 कम मिल रहा है। क्या बोले आप सर 2,000 कम मिल रहा है। सबसे पहले क्या किया हम लोग 36,000 को 3:2:1 में बांट दिए, 3/6 2/6 1/6। तो पहले वाले का आया 18,000, दूसरे वाले का आया 12,000, तीसरे वाले का आया 6,000, मतलब समीक्षा का पैसा आया 6,000। लेकिन इसको आना कितना था सर 8,000, मतलब 2,000 कम आया। अभी 2,000 का पूर्ति कौन करेगा सर, 2,000 का पूर्ति करेंगे ये दोनों लोग, बचे जो दोनों लोग हैं उन लोग ही उसका पूर्ति करेंगे। कैसे करेंगे सर, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। देखो कुछ नहीं है सर इसमें, देखो एकदम ईजी है ना। देखो कैसे करेंगे सर इसका पूर्ति, देखो इसको ध्यान देखना। देखो 36,000 को हम लोग बांट लिए, 18,000 12,000 6,000। देखो समीक्षा का अभी आया कितना है सर, समीक्षा का आया है 6,000, आना कितना था सर, आना था 8,000 आना था। तो कितना कम आया सर, कम आया, देखो 2,000 कम आया, कितना आया 2,000 कम। अब 2,000 को देखो कौन बांटेगा, 2,000 को बांटेंगे सर अमित और सुमित दोनों मिलके। अब देखो क्वेश्चन में अमित का अनुपात कितना दिया है सर, अमित का दिया है 3 और सुमित का दिया है 2, तो मतलब 2,000 को 3:2 में बांटेंगे। तो 2,000 गुणा 3, 3 और 2 कितना होता है, अमित का हिस्सा निकालूंगा तो मैं, अमित कितना देगा बोलने से, अमित का हिस्सा तो हो गया 3 और 3 और 2 कितना होता है सर 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य, तो 4 तिया 1200। तो अमित का हिस्सा कितना है यहाँ 1200। सुमित का देखोगे तो 2,000 गुणा 2/5, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 शून्य शून्य 4 दूनी 800 है, कितना है 800। तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले जो है ना अमित जो है अपने तरफ से देगा 1200 और सुमित अपने तरफ से कितना देगा सर 1800। देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वही लिखेंगे लाभ की राशि जो है ना साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित है ना, लाभ की राशि साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित है ना, या पूंजी खाता से भी बोल के लिख सकते हैं, मैं हस्तांतरण ना पूंजी खाते से, पूंजी खाते में हस्तांतरित करके लिखोगे तो पूरा अच्छा रहेगा। देखो अमित का क्या था, अमित ही था ना, अमित का आया सर 18,000, लेकिन क्या बोला है ये 1200 रुपया किसको देगा सर, 1200 रुपया दिया है समीक्षा को गारंटी दी है, तो 1200 घटा लो सर, तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा अपना 16,800। 1200 घटाओगे तो 18,000 में 1200 घटाना ना, तो कितना आएगा 16,800। वैसे सर सुमित का भी है, अब घटाने आप लोगों का आ रहा होगा, मैं समझ गया हूँ ना। देखो सुमित का पैसा आया था सर 12,000, कितना आया था 12,000, 12,000 में सुमित कितना दूंगा बोला है सर, सुमित बोला है 800 मैं अपने तरफ से दूंगा, 800 को घटा दो सर, तो कितना आएगा 12,000 में 800 घटाएंगे तो 11,200, कितना आएगा सर 11,200। उसके बाद देखोगे अमित हो गया, सुमित हो गया, अब कौन है सर अपना, सुमित के बाद है अपना समीक्षा। समीक्षा का आया था सर 6,000, कितना आया था 6,000, और दोनों लोग मिलकर कितना दे रहे हैं सर 2,000, कितना दे रहे हैं 2,000, तो इसका आ जाएगा 8,000 और टोटल कितना आ जाएगा सर 36,000, कितना आ जाएगा 36,000, और इधर भी कितना आ जाएगा सर 36,000, और दोनों बराबर हो जाएगा। देखो क्या किए, तो सबसे पहले 36,000 को 3:2:1 पे बांटे, 18,000 12,000 6,000 आया। समीक्षा को गारंटी दिए थे 8,000 का, मिल कितना रहा है सर 6,000, कितना कम मिला 2,000 कम मिला। अब 2,000 का पैसा कौन देगा सर, अमित और सुमित देंगे। अमित और सुमित का अनुपात देखो क्वेश्चन में कितना दिया है 3:2 दिया है, तो अमित देगा 3 हिस्सा और सुमित देगा 2 हिस्सा। तो अमित कैसे करेंगे सर, 2,000 गुणा अमित का हिस्सा कितना है सर 3 है, और टोटल 3 और 2 मिला के कितने होंगे 5, तो 2,000 गुणा 3/5 करेंगे तो कितना आएगा सर 1,200। फिर सुमित का देखेंगे तो 2,000 गुणा 2/5, तो कितना करेंगे 800, मतलब अमित अपने तरफ से 1,200 देगा अपने लाभ में से और सुमित देगा अपने लाभ में से 800। तो देखो अमित का पैसा शुरू में निकाले तो कितना आया था 18,000, 18,000 में 1,200 को माइनस कर दो, घटा दो सर, तो कितना आएगा 16,800। फिर सुमित का देखेंगे तो कितना आया था सर 12,000, 12,000 में 800 घटा दो, कितना आएगा 11,200। उसके बाद समीक्षा का देखोगे, समीक्षा के कितना आया था सर 6,000, 6,000 का है, उसको मिलना कितना था सर 8,000 मिलना था, कितना कम मिला सर 2,000 कम मिला, तो 2,000 जोड़ दो तो कितना आएगा 6 और 2 8,000 मिल जाएगा, और दोनों का राशि बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अगले वीडियो में जो है ना हम लोग है ना इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, उसके बाद सब कुछ समाप्त कर देंगे। ओके, थैंक यू।